दारुल हुकूमत दिल्ली को सियासत का पावर हाउस समझा जाता है। वैसे तो पूरी दिल्ली 70 असेंबली सीटों और 7 लोकसभा सीटों में बटी हुई है, लेकिन इन सीटों में सियासत का पावर हाउस समझी जाने वाली हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली है। दरअसल नई दिल्ली लोकसभा सीट में दिल्ली का वो इलाका आता है जिसमें पीएमओ से लेकर तमाम वजारतें और लुटियन जोन हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आने वाला ज्यादातर इलाका हरा भरा और तरक्की याफ्ता है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 असेंबली सीटें आती हैं, जिनमें करोल बाग, मोती नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर और आर के पुरम असेंबली सीटें शामिल हैं। दस की 10 तमाम असेंबली सीटें आम आदमी पार्टी के कब्जे में हैं। 2009 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आदाद व शुमार के मुताबिक यहाँ वोटरों की कुल तादाद 13,73,146 है। इनमें 7,67,222 मर्द वोटर हैं। खवातीन वोटरों की तादाद 6,05,924 है। नई दिल्ली की आबादी 21 लाख है। गुज़िश्ता 5 साल में यहाँ वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2014 लोकसभा इंतखाबात से कब्ल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2014 में मोदी लहर के चलते बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने यहाँ से जीत दर्ज की। मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के अजय माकन को शिकस्त दी थी। मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में जमकर काम किया है। उनका दावा है कि उन्होंने 31,87,56,929 रुपए तरक्कियाती कामों पर अपने एमपी फंड से खर्च किए हैं। उनके मुताबिक उन्होंने 325 से ज्यादा ओपन जिम बनवाए हैं। एमपी का एक्सरे प्रोग्राम के तहत हम जनता के सामने मेंबर पार्लियामेंट का रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ नई दिल्ली की मेंबर पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी जी हैं। लेखी जी, क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या तस्वीर बदल पाई है इन 5 सालों में? ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न मेरे से है तो मैं आपको सबसे पहले तो यही जवाब देती हूँ कि एमपी लैट के माध्यम से 25 करोड़ रुपया प्रति सांसद मिलता है 5 वर्ष के समय में। और बहुत सारे सांसदों का आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि उनसे 25 भी खत्म नहीं हुआ। हमारे केस के अंदर हमने 32 करोड़ खर्चा है। आप पूछेंगे जी मिलता 25 है तो आपने 32 कहाँ से खर्च दिया? तो 7 करोड़ पिछले सांसद का जो बचा हुआ था हमने वो भी खर्चा है। तो पहले तो एमपी लैट का ये हिसाब हम जनता के सामने दे रहे हैं। दूसरा 26 मई 2015, 26 मई 2016, 17, 18, 19 का हमने थोड़ा पहले निकाल दिया। तो हर साल हम सालाना रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, जिसके अंदर केवल एमपी लैट के काम नहीं बल्कि उस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की चिट्ठियों के ऊपर जो भी काम उनकी डिमांड रहती है, वो क्या क्या काम किया, वो हम सालाना रिपोर्ट कार्ड भी निकालते रहे हैं और उसके माध्यम से जनता के बीच बने रहे हैं। आज भी कितने लोग आपके सामने आके चले गए, कभी किसी के प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का किसी को पैसा चाहिए, किसी की बीमारी का है, कुछ बच्चों के स्कूल एडमिशन्स का है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा। एक बात मुझे और बताइएगा, अभी मैं देख रहा था आपने जो अपना विकास का जो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, इसमें जिम की काफी ज्यादा जिम लगवाने की बात है। कितने जिम लगवा पाई है और ये आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, तो 325 ओपन जिम जो है वो लग चुके हैं और बाकी कुछ अंडर प्रोसेस है। और जिम का आइडिया आया था एम्स्टर्डम से, तो गए वहां देखा तो अभी बस स्टॉप के नजदीक में जो ग्रीन पैच है वहां पे वो लगा हुआ था। लोग बस का इंतजार भी कर रहे हैं और जिमिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगा किसी भी शहरी क्षेत्र के लिए तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि सबका मानसिक रूप से सब कोई जिम करना चाहता है, मगर खास तौर पे महिलाएं जो हैं
वो पैसे खर्चना नहीं चाहती। वो सोचती है जो 5,000 10,000 जिम के उसमें देना है तो बच्चे के काम आ जाएगा, ट्यूशन की फीस चली जाएगी, दूध के काम आ जाएगा, तो खर्च नहीं करती हैं। बुजुर्गवार लोग, सबको फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग चाहिए, शोल्डर के लिए प्रॉब्लम चाहिए, तो वो मशीन्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात आपके घर के एकदम सामने। तो मुझे लगा एक ट्राई किया जाए कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता कैसे एक्सेप्ट करती है। तो 2014 में आते ही हमने इस फाइल को प्रोसेस किया, 15 तक प्रोसेस हुआ, और सबसे पहला जिम हमने लोधी गार्डन में लगवाया और उसको ट्रायल लिया। तो बहुत भीड़ जमी और लोगों को बहुत पसंद आया। फिर हमने उसी के साथ ही नेहरू गार्डन में शुरू किया, नेहरू गार्डन में भी बहुत चला। तो फिर मुझे लगा कि ये तो पूरी दिल्ली में होना चाहिए। तो मैंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे उस समय एमसीडी के, राधेश्याम शर्मा जी, मैंने उन्हें बुलाया। मैं कहा भाई साहब मैं एक उद्घाटन करिए, आप जरा आके देखिए और लोगों का मन विचार देखिए। आपने लोगों को स्वस्थ बनाने की कोशिश की, लेकिन जो बीमार हैं क्या उन्हें अस्पताल मिल पाया, बच्चों को स्कूल मिला? देखिए, मेरी इसमें दुविधा ये होती है कि ये सब राज्य के विषय हैं, लेकिन मैं एक हिस्सा दिल्ली का एनडीएमसी है जिसके अंदर केंद्र के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती है। तो मैंने केंद्र की योजनाओं के माध्यम से इन सब का निराकरण करने की पूरी कोशिश की है। नई दिल्ली में पैदा होने वाली 51 साल की मीनाक्षी लेखी पेशे से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। पहले वो आरएसएस की ज़ैली तंजीम स्वदेशी जागरण मंच के साथ काम करती रही हैं। बीजेपी के साबिक कौमी सदर नितिन गडकरी 2012 में उन्हें बीजेपी में लेकर आए थे। 2014 में ही उन्हें नई दिल्ली लोकसभा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया और मीनाक्षी लेखी को जीत मिली। 2014 में मीनाक्षी लेखी को 4,53,350 वोट मिले। आपके आशीष खेतान को 2,90,642 वोट मिले। मीनाक्षी लेखी ने इस सीट से आशीष खेतान को 1,62,704 वोटों से शिकस्त दी। इस सीट से कांग्रेस के अजय माकन तीसरे नंबर पर रहे। एक एमपी के तौर पर मीनाक्षी लेखी की पार्लियामेंट में कारकर्दगी काफी अच्छी रही है। मीनाक्षी लेखी की पार्लियामेंट में 95% हाजिरी है। उन्होंने 435 सवालात पूछे। पार्लियामेंट के मुबाहिसों में भी हिस्सा लिया। लेखी ने 20 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। मीनाक्षी लेखी अपनी पार्लिमानी सीट पर 33 करोड़ खर्च करने का दावा करती हैं, लेकिन एमपी लीड वेबसाइट के मुताबिक 17 करोड़ 50,000 खर्च किए गए, जबकि 3 करोड़ 50,000 रुपए लैप्स हो गए। मीनाक्षी लेखी ने 39 करोड़ रुपए के तरक्कियाती कामों की सिफारिश की और 29 करोड़ के तरक्कियाती कामों को मंजूरी मिली। मीनाक्षी लेखी ने पार्लियामेंट में तलाक़े सलासा के खिलाफ बहस हो या औरंगजेब रोड का नाम बदले जाने की तजवीज़, मीनाक्षी लेखी इन मुद्दों पर काफी एक्टिव रही हैं। एक बड़ा सवाल जो है दिल्ली के सामने है वो है पोल्यूशन का। उसको लेकर के कोई प्लान किया है? क्योंकि बहुत कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। दिल्ली वाले हर साल जो है पोल्यूशन झेलते हैं। मैंने एक डच कंपनी को बुला लिया था, एक डच कंसोर्शियम को भी बुला लिया था, और वो बिना पैसा लिए हमारे लिए काम करने को राजी थे, एक सैंपल क्रिएट करने के लिए राजी थे। और मुझे लगता है कि फिर वही पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़े तरीके से देखा जाए तो वो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, उनका काम की जरूरत है। मैं तो एक सांसद होने के नाते एनडीएमसी इलाके में कुछ खड़ा कर सकती हूँ और वो करने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ भी अच्छा काम करने निकलो तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, रेजिस्टेंस बहुत आती है। मात्र 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अगर एम्स, सफदरजंग, इस इलाके को साफ करना है, 1.5 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है दिल्ली के लिए, और इम्पैक्ट असेसमेंट करना था तो कोई मदद करने के लिए नहीं आया। ऐसे ही पल्वराइजेशन करके जो दिल्ली के आसपास जितना परली जिसको कहते हैं, जो बचा हुआ वो होता है, किसान जब काट लेता है फसल तो जो बची हुई परली है, तो वो परली का इस्तेमाल होता था जानवरों के भोजन के लिए,
वो भी बंद हो गया है क्योंकि जानवरों का रखरखाव नहीं हो रहा है। और उसी प्रकार से उस परली को ही हम पल्वराइजेशन करके, प्रोसेसिंग करके गैस बना सकते हैं, हम उसका गैसिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं कि मुझे लगता है एनर्जी, एनवायरमेंट, पोल्यूशन सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं एक सोच के साथ जब हम आगे काम करेंगे तो इन सब विषयों पे काम किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी मीनाक्षी लेखी जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। देखना यह है कि जनता को ये कितना पसंद आता है। इस लोकसभा सीट की एक सच्चाई ये भी है कि ये सीट कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के कब्जे में रही है। यहाँ से 80 की दहाई में आजहानी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जीते तो 90 की दहाई में लाल कृष्ण आडवाणी रुकने पार्लियामेंट चुने गए। 3 बार बीजेपी की तरफ से जगमोहन ने यहाँ से जीत दर्ज की। नई दिल्ली लोकसभा सीट के लोगों को ट्रैफिक जाम, पीने के पानी और आलूदगी जैसी मुश्किलात का सामना है। नई दिल्ली लोकसभा के तहत नई दिल्ली विधानसभा भी आती है। अब मीनाक्षी लेखी का हम रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर, यहाँ पर जो लोकसभा है, चुनाव है, कैसा माहौल है, कितना गर्म और टक्कर होने वाली है? यहाँ तो बीजेपी का ही है जी। अच्छा, बीजेपी को देंगे जो। कितना काम हुआ है? काम बहुत हुआ है, राष्ट्र के लिए बीजेपी कर रही है, काम तो कर ही रहा है। यहाँ की जो मेंबर पार्लियामेंट है मीनाक्षी लेखी, कितना इलाके में आती हैं, कितना काम करती हैं? आती है। हाँ, काम हुआ है? हाँ, हुआ है जी। इनका कहना है काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस मीनाक्षी लेखी ने कितना काम किया, कितनी तस्वीर बदली। सर सेम वही चीज़ है हमारे लिए, तो रोजगार वही है सर, ट्रैफिक वही अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज भी वही चला रहे थे, कल भी वही चला रहे हैं, भाड़ा भी वही है, ना बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक है, फ्लाईओवर बन रहा है, फिर वही दिक्कत तो वही है सर, पानी की भी वही है हमारी प्रॉब्लम, ठीक है ना, लाइट है, लाइट भी उतनी बहुत जा रही है हमारे, कोई समस्या नहीं भी हल हुई है। बाकी अब सरकार कह रहे हैं मोदी आएगी, वो करेगी, अब देखते हैं सर क्या होगा चेंज। मीनाक्षी लेखी यहाँ की जो सांसद है, मेंबर पार्लियामेंट है, कितना काम किया, कितना मिली आप लोगों से मिलती हैं? सर हम जब से मैंने सर आप एक बार भी हमसे तक तो मिले नहीं है, ना इधर आए हैं, ठीक है सर, तो काम है सर, कर रहे हैं अपनी अपनी जितनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो सब आपको मालूम है जितना कमा रहे हैं वही खा रहे हैं। कितना काम हुआ ये तो बताइए। अरे क्या काम हुआ, पुरानी दिल्ली में बैठे हैं, कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं होता? नहीं, क्या काम हो बताओ। क्या समस्याएं हैं? अरे समस्याएं जो पहले थी वही एडजेटिव बनी हुई है। रोजगार कहाँ है, लोग बेरोजगार घूम रहे, 200 की दिहाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल यंग हैं, 25 साल 30 साल, सबसे ज्यादा परेशान तो युवा है। क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरह का माहौल है? बढ़िया माहौल है। क्या समस्याएं हैं इस एरिया की जो काम होने थे नहीं हो पाए? काम तो भाई दिल्ली सरकार का जो है वो तो सही हो नहीं रहा है। हाँ। केंद्र तो अपना काम कर ही रहा है जो है। लेखी जी काम करती हैं? हाँ, लेखी जी के बाप देख ही रहे हो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं है। केंद्र का जो काम है वो तो बढ़िया ही है, उसमें तो कोई कमी है नहीं, प्रधानमंत्री को था काम। यहाँ के सांसद को जानते हैं आप? कहाँ का? नई दिल्ली के? यहाँ का सांसद तो मैं नहीं जानता। मीनाक्षी लेखी जी? हाँ, मीनाक्षी लेखी जी। क्या काम किया है उन्होंने, कुछ पता है? कुछ ना किया है कुछ। यहाँ पर एक युवा है हमारे साथ, क्या कहेंगे, आपका क्या मसला है, क्या चाहेंगे इस चुनाव में जो चुन कर आए, क्या करे सरकार? सर सबसे पहले ये कहूँगा कि अभी एजुकेशन व्यवस्था में बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके यहाँ केजरीवाल ने किया है, यहाँ 26% जो है वो यहाँ के टोटल जीडीपी का 26% केवल एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। तो केंद्र से भी ऐसी उम्मीदें हैं कि हमें कि मोदी जी उनसे कुछ सीखें। तो ज़रूरी है सर कि बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने और हम वेस्टर्न कल्चर भी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि हम कृषि के छात्र हैं सर। अच्छा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं। तो सर कुछ खास नहीं हो रहा है, ना रिसर्च के नाम पे कुछ खास हो रहा है, ना बाकी दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और अगर देश को तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो सबसे बड़ी जो बात है वो एग्रीकल्चर है, और उसके बाद एजुकेशन भी बहुत मस्त चीज़ है। मालवीय नगर का ये इलाका है, यहाँ की तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ के लोग काफी हद तक खुशहाल हैं। अच्छी सड़कें यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने मीनाक्षी लेखी को यहाँ कभी नहीं देखा। तो कुछ कहते हैं कि लेखी ने काम किया है, तो कई लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुल्क के अहम मुद्दों की बात करते हैं।
बहुत गर्म माहौल है सारा। जो भी हम अगर देख रहे हैं तो पॉलिटिक्स अच्छा ना होकर गंदे तरीके से पूरा दिखाया जा रहा है, खेला जा रहा है। जो भी हो रहा है, काम की बात हम कम करते हैं, डेवलपमेंट की बात सब पे पीछे पीछे बोल रहे हैं कि इतना काम हो गया है, ऐसा काम हो गया है, लेकिन कोई फ्रंट में आकर नहीं बता रहा है कि ये स्टेटस है या कुछ नहीं है। नंबर्स शो कर दिए जाते हैं बट एक्चुअल सिचुएशन से सब गायब। चुनाव को लेके युवा क्या सोचता है? बस अब की बार मोदी सरकार। ऐसा क्यों लगता है आपकी बात? क्या युवा का मुद्दा रोजगार और जो दूसरी बातें की जा रही है वो नहीं है? क्या बात? अगर हम ये रोजगार तो चलो देखो किसी की भी सरकार में था नहीं, बट हाँ जहाँ मैं अपनी बात करूँ, मैं इंजीनियर, मेरी जॉब लगी है, मुझे जॉब मिली है, तो मैं तो उससे मेरी गवर्नमेंट जॉब ही लगी है, तो उसमें मेरे को फायदा है कि हाँ मैं तो। और एक और बात कही जाए तो मोदी जी जैसे सपोर्ट करते हैं, हमारी नेवी के लिए करा है उन्होंने। और जैसे इस बार एयर स्ट्राइक, लास्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसके बाद हम मतलब जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो सब मेरे हिसाब से इस बार उन्हीं को होना चाहिए। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, क्या उन्होंने काम किया? किस तरह का काम किया आप जानते हैं? नहीं, उतना तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ, बट हाँ जहाँ तक मैं सपोर्टिंग की बात करूँ तो हाँ कांग्रेस और इसमें सिर्फ बीजेपी है, सपोर्ट बीजेपी से। अच्छा। आर के पुरम के इलाके में सरोजनी नगर भी आता है। ये सरोजनी नगर की मार्केट है। कई लोग आम आदमी पार्टी के काम की तारीफ करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक युवा है हमारे साथ, क्या कहेंगे? आपका क्या मसला है, क्या चाहेंगे इस चुनाव में जो चुनकर आए, क्या करे सरकार? सर सबसे पहले ये कहूँगा कि अभी एजुकेशन व्यवस्था में बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके यहाँ केजरीवाल ने किया है, यहाँ 26% जो है वो यहाँ के टोटल जीडीपी का 26% केवल एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। तो केंद्र से भी ऐसी उम्मीदें हैं कि हमें कि मोदी जी उनसे कुछ सीखें। तो ज़रूरी है सर कि बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने और हम वेस्टर्न कल्चर भी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि हम कृषि के छात्र हैं सर। अच्छा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं। तो सर कुछ खास नहीं हो रहा है, ना रिसर्च के नाम पे कुछ खास हो रहा है ना। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और अगर देश को तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो सबसे बड़ी जो बात है वो एग्रीकल्चर है और उसके बाद एजुकेशन भी बहुत मस्त चीज़ है। कितना काम हुआ ये तो बताइए। अरे क्या काम हुआ, पुरानी दिल्ली में बैठे हैं, कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं होता? नहीं, क्या काम हो बताओ। क्या समस्याएं हैं? अरे समस्याएं जो पहले थी वही एजेटिव बनी हुई है। रोजगार कहाँ है? लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, 200 की दिहाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल लेंग हैं, 25 साल 30 साल। सबसे ज्यादा परेशान तो युवा है। नई दिल्ली में भी बेरोजगार नौजवान अपनी एमपी और हुकूमत से नाराज नजर आए। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर हम मीनाक्षी लेखी का रिपोर्ट कार्ड देखने आए हैं और ये जानने की कोशिश करने आए हैं आखिर यहाँ के लोगों का क्या मूड है। हम पहुंचे हैं सरोजनी नगर मार्केट। यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो वोटर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है, किस तरह का मूड है चुनाव का? चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ सहयोग ज्यादा है। क्यों है ऐसा, क्यों लगता है? लेकिन आज तक मार्केट में आकर कभी देखा नहीं, इस एरिया को कभी भी नहीं देखा। किसने? लेकिन 5 साल पूरे हो गए। सिर्फ एक बार शुरू में बुलाई गई थी, उसके बाद भी उठ पटांग बोली, उसके बाद कुछ नहीं। वादा किया होगा किसी तरह का, कुछ काम हुआ यहाँ पर उन्हें करवाया? इस सीट पर क्या लग रहा है? इस सीट पर गोयल की। तो ब्रजेश गोयल के का मूड लग रहा है यहाँ पर, और भी दूसरे लोग हैं। क्या कहेंगे, क्या चुनावी मूड है? क्या मीनाक्षी लेखी ने कितना काम किया, कितनी तस्वीर बदली? मीनाक्षी लेखी तो यहाँ आई ही नहीं है कभी, वो तो कभी आई नहीं है मीनाक्षी लेखी। वो कह रही है कि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, जितने भी एमपी हैं दिल्ली के, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है और उन्होंने विकास किया है। विकास की तो यहाँ कोई वो नहीं है, ये क्वार्टर हैं सो टूट रहे हैं सारे, तो विकास यहाँ क्या है? विकास तो कुछ भी नहीं है का। बाकी ये मेट्रो निकल गई है यहाँ वो के। चाचा आप तो बहुत पुराने हैं, आपको तजर्बा बहुत है, क्या कितना काम हुआ इलाके में? मीनाक्षी लेखी ने कितना काम कराया, कितना यहाँ आती है वो? मीनाक्षी तो कभी आई ही नहीं, कभी कोई काम नहीं कराया। एक बार रोजरानी आई थी, वहाँ झगड़ा करवा दिया था मीटिंग में, उसके बाद हमने तो कभी देखी नहीं। इस इलाके का मूड क्या है चुनाव को लेकर के? कुछ पता है, कोई बताता नहीं किसी को, सब दुबकाए हुए हैं, कब बम फटेगा पता नहीं क्या होगा। क्या लगता है आपको इस मालवीय नगर इलाके में, नई दिल्ली में बीजेपी वाले बहुत हैं? बीजेपी वाले जितने दुकानदार हैं, जितने हैं, सब बीजेपी के हैं। मालवीय नगर में कांग्रेसी कम है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने ब्रजेश गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से अजय माकन उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने एक मर्तबा फिर
मीनाक्षी लेखी पर भरोसा जताया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट काफी पॉश सीट मानी जाती है। इस इलाके में काम काफी हो चुका है। एक तरह से सड़कें बेहतर हैं, ग्रीनरी है और कहना चाहिए प्रदूषण भी काफी हद तक कम है। काफी हद तक हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर कैसा हाल है, यहाँ के लोगों का मूड क्या है। तो ये सीट काफी हद तक मीनाक्षी लेखी के हक में झुकती दिखाई दे रही है। इसलिए नहीं कि लोग उनके काम से मुतमईन हैं, बल्कि इसलिए कि वजीर आजम का जो नारा है, वजीर आजम के नाम पर जो वोट है वो उनका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की पेशकश में बस इतना ही। मुझे अपने कैमरामैन हरीश के साथ दीजिए इजाजत। आदाब।